सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चेरी ने उसकी फॉर्मेशन से एक बीश को समन कर लिया था। चेरी उसकी फॉर्मेशन से एक बकरी के बच्चे को समन करती है। वो लड़ना तो छोड़ो, वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। वॉरियर वैंग उसके बीश को देखकर जो एनर्जी इकट्ठा कर रही थी उसको वो छोड़ देती है। तभी वो बकरी का बच्चा अपने पैरों पे फिर से खड़ा होता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन वो बकरी का बच्चा तो उसकी धुन में इधर उधर घूमने लगता है। सारे एल्डर चेरी के मास्टर को देखने लगते हैं। इस वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है और वो कहता है कि पता नहीं क्यों हमेशा चेरी मेरी नाक कटवा देती है। वहीं अब हम चेरी को देखते हैं जो इस तरीके की बीच को समन करने की वजह से वो अपने आप पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा है और कहती है कि मेरी किस्मत ही खराब है। ये कहकर वो अपनी सारी फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर देती है। फिर वो रेफरी से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ही इस मैच को हार मान रही हूँ। ये कहकर वो सीधा वॉरियर बैंक के पास जाकर उस बकरी के बच्चे को उसे दे देती है और वो कहती है कि आई होप कि ये बीच तुम्हें पसंद आएगा। वॉरियर बैंक को भी ये बीच बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो उस बीच को सहलाने लगती है। फिर रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि वॉरियर बैंक इस मैच को जीत चुकी है और उसे 2 पॉइंट मिल जाते हैं। वहीं सारे एल्डर्स आपस में बात करने लगते हैं कि हमने चेरी की जितनी तारीफ की थी वो सब बेकार है, ये तो कुछ नहीं कर सकती। वहीं हाओशेंग सोचने लगता है कि चेरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बस उसे और थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। और वो वॉरियर बैंक के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि उसकी पंचिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो एनर्जी वो इकट्ठा कर रही थी वो पता नहीं मिस्टीरियस एनर्जी थी। अगर वॉरियर वैंग जो एनर्जी को इकट्ठा कर रही थी उससे अगर चेरी पर हमला कर देती तो शायद ही चेरी बच पाती। और वो सोचने लगता है कि आगे चलकर अगर वॉरियर वैंग से मेरी फाइट होगी तो उस एनर्जी के बारे में मुझे रिसर्च करना होगा और मुझे तैयार रहना होगा। लेकिन तभी अचानक से उसे शायर के बारे में याद आता है और वो तुरंत उठकर उसके पास चला जाता है। वहीं अब हम दूसरी तरफ शायर को देखते हैं जो कि हाओशेंग को मिलने के लिए जा रही थी। तभी उसके पास से 2 वॉरियर गुजरते हैं। वो बातें कर रहे थे कि आज के जो कंपटीशन में मैच हुए वो बहुत ज्यादा अजीब थे। पहले तो हमने एक विजाज को देखा जो कि अटैक नहीं कर सकता, फिर एक हीलर को देखा जो हील नहीं कर सकता और एक समनर को देखा जो कि एक छोटी सी बकरी के बच्चे को समन कर रही थी। लेकिन शायर उनके सारे बातों को इग्नोर करके हाओशेंग को मिलने के लिए जाने लगती है, जहां पर देखते हैं कि हाओशेंग पहले से ही मौजूद है। यह देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं हम हाओशेंग के पीछे फूलों का गुलदस्ता देखते हैं जो कि वो शायर को देने के लिए ही लाया है। फिर वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। वो दोनों जैसे ही करीब आते हैं तो हाओशेंग वैसे ही फूलों का गुलदस्ता निकालकर शायर को दे देता है। शायर उसके हाथ से गुलदस्ता लेने की जगह उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक एंगल बन जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। वो दोनों जैसे ही किस करने ही वाले थे कि तभी अचानक से हाओशेंग के सिर पे उसके बीच का सिंबल खुल जाता है, जिस वजह से उसके पीछे एकदम से एक पोर्टल बन जाता है और बहुत तेजी से उस पोर्टल के अंदर खींचा जाने लगता है। शायर उसे बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लगती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। तभी हाओशेंग धीरे धीरे करके उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। शायर तुरंत हाओशेंग कहकर चिल्लाती है, लेकिन वो पोर्टल के अंदर जाकर वो पोर्टल बंद हो चुका था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।